Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what impact did the first and second world wars have on the forest across the world? पूरे विश्व के जंगलों पर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ वर द फॉरेस्ट इन इंडिया एंड जावा अफेक्टेड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो फॉरेस्ट के टाइम पे इंडिया और जावा के जो फॉरेस्ट थे वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में ना आपसे स्पेसिफिक एक कंट्री का नाम लेके क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इंडिया और जावा के कॉन्टेक्स्ट में अपना आंसर करेंगे। देखो, इंडिया तो आपको पता है कौन सी कंट्री है जिसमें आप रहते हैं। जावा की बात करें तो जावा इंडिया का कोई भाग नहीं है, बल्कि ये एक अलग देश है, इंडोनेशिया में पड़ता है जो कि। तो जिस तरीके से इंडियंस ने इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने अपने कब्जा जमा रखा था और हमारे को अपना कॉलोनाइजर बना रखा था, सिमिलरली जावा पे किसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रखा था? डच लोगों ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रखा था। तो जब ये वॉर होते हैं तो ये ब्रिटिश और डच लोग अपने फ़ायदे के लिए इन फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वॉर के दौरान, वॉर एक्टिविटीज़ के दौरान, तो ये लोग जंगलों को काटते हैं, जिसका हमारे जंगलों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Forests were affected by the First and Second World War because forest products were used for fulfilling the requirement during the war. फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है वॉर के दौरान, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने में। अगर हम इंडिया की बात करें तो ड्यूरिंग द वॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट द ट्रीज विदाउट एनी प्लानिंग टू मीट द ब्रिटिश वॉर नीड। ब्रिटिश वॉर की नीड को पूरा करने के लिए, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स की जो भी वॉर नीड होती थी उसको पूरा करने के लिए इंडिया में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर में था, इसने क्या करना शुरू करा? इसने बिना किसी प्लानिंग के जंगलों को काटना शुरू किया ताकि ब्रिटेन में सोल्जर्स की जो वॉर रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। तो अपने देश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने हमारे देश के जंगलों को एक्सप्लॉइट किया, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट है, अगर हम जावा की बात करें जहां पर डच लोगों ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रखा था, तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन द डच फॉलो अ स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉइंग sawmills and burning huge pile of giant teak logs so that they would not fell into Japanese hand। अब देखो, डच जो जावा में क्या हो रहा होता है, जावा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि डच लोगों ने तो अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ही रखा होता है जावा के ऊपर, लेकिन जो जापानीज गवर्नमेंट होती है, जापानीज लोग होते हैं, वो जावा के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ऐसे में डच गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को जापानीज लोगों से बचाने के लिए एक अलग स्पेसिफिक पॉलिसी को फॉलो करती है, जिसका नाम है आ स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी। पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आ स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहाँ पर फॉलो की गई थी, तो जावा में फॉलो की गई थी। और इस पॉलिसी में क्या किया गया था, जितना भी जंगल का एरिया था, जो लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ थे, उन लकड़ी के पेड़ों को या वुडन लॉग्स को क्या कर दिया गया, काटा गया और उनको जला दिया गया। जलाने के पीछे एक रीज़न ये था कि जो वैल्यूएबल वुड है, जो वैल्यूएबल लकड़ी है, ये जापानीज लोगों के हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो लकड़ी जापानीज लोगों के हाथ में लग गई तो वो इन लकड़ी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे और फिर जो युद्ध होगा, जो वॉर होगी, वो और भयंकर रूप ले लेगी। तो जापानीज एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट। जापानीज लोगों ने भी जो है क्या करा, जब उन्होंने पूरा एक्सपेंशन करना शुरू किया जावा में, तो इन्होंने फॉरेस्ट को लगातार काटना शुरू किया। दे एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट रेकलेसली टू देयर वॉर नीड। अपनी वॉर इंडस्ट्री को, अपनी वॉर नीड को पूरा करने के लिए इन्होंने जावा के फॉरेस्ट को काटा। और इसी दौरान जो जावा के कुछ विलेजर्स थे, जो गांववासी थे, मैनी विलेजर्स टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। उन जावा के जो गांव वाले थे, इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। एक तो उनके देश का नुकसान हो रहा था, लेकिन इन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और अपने अंडर में होने वाले फॉरेस्ट एरिया को या कल्टीवेशन एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। ये लिखा हुआ है कल्टीवेशन, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इसको काटेंगे, इसकी जगह आप ये लिख दीजिएंगे CULTIVATION, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो जो जंगलों के, जो जावा के
विलेजर्स थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने अंडर में अपने अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए, इन्होंने कल्टीवेशन लैंड को एक्सपेंड करने के लिए क्या करा, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इस पूरे अंधाधुंध के बीच में, टर्मोइल की कंडीशन के बीच में फॉरेस्ट तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट्स हाउ द वॉर अफेक्ट द फॉरेस्ट इन इंडिया एंड जावा। जावा और इंडिया में फॉरेस्ट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे युद्ध के दौरान। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ